रीवा जिला शिक्षा विभाग जो अपने क्रियाकलापों को लेकर अक्सर चर्चाओं का विषय बना ही रहता है, चाहे वह फर्जी पदोन्नति का मामला हो, चाहे वह मरे हुए इंसान को जिंदा बताकर पेंशन लेने का मामला है। लेकिन इस बार जो मामला सामने आया है उसने सीधे तौर पर सवाल खड़ा किया है रीवा जिला शिक्षा अधिकारी यानी कि रामराज मिश्रा पर, डीईओ रामराज मिश्रा पर। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रीवा कमिश्नर को एक पत्र दिया गया है और पत्र में उल्लेख किया गया है कि रीवा जिला शिक्षा विभाग में 140 स्कूलों के लिए 50 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई थी। यह राशि इसलिए आवंटित की गई थी कि जिले की 140 से अधिक स्कूलों की पुताई मरम्मत के कार्य के लिए इस राशि का उपयोग किया जाना था। लेकिन ये राशि बकायदे आई और दिया भी गया स्कूलों को, लेकिन जब खुलासा हुआ तो वह चौंका देने वाला हुआ। इस खुलासे में यह बात सामने आई कि 6 स्कूलों के लिए 28 लाख रुपए की राशि दी गई। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जिन स्कूलों के लिए राशि दी गई थी उन स्कूलों में ना तो कोई कार्य किया गया और यहाँ तक कि ना तो पुताई का एक छोटा सा काम भी किया गया, फिर भी ठेकेदार को 28 लाख रुपए राशि दे दी गई। और ठेकेदार भी कोई अलग ठेकेदार नहीं थी, 6 स्कूलों के लिए केवल एक ठेकेदार थे, उन्हें 28 लाख रुपए दी गई। लेकिन जब ये पूरा मामला सामने आया तो जांच में यह तथ्य सामने आया कि यह पूरा मामला जो है तो कहीं ना कहीं डीईओ रामराज मिश्रा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, साथ ही ठेकेदार के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब कार्य नहीं हुआ तो फिर 28 लाख रुपए का गबन कहाँ किया जा रहा है। फिलहाल देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन आपको बताते हैं कि इस मामले में और किन लोगों की भूमिका जो है तो सामने आई है। इस मामले में एडीपीसी नवीन श्रीवास्तव और एपीसी सुधाकर तिवारी की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। और यह जो नियम कहते हैं कि कैसे जो है तो राशि निकाली जाती है, तो इसके अनुसार यह भी होता है कि काम के लिए बकायदे टेंडर यानी निविदा प्राचार्य द्वारा निकाला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मतलब कि जब टेंडर नहीं निकाला गया, जब स्कूलों द्वारा मांग ही नहीं की गई तो फिर कैसे कार्य कराया गया, और जब मांग नहीं हुई तो फिर कहाँ से पैसा दे दिया गया है, क्योंकि अगर प्राचार्यों द्वारा मांग नहीं की गई थी तो पैसा किसको दिया गया। बाकायदे साफ तौर पर कहा गया कि जब स्कूल के प्राचार्यों द्वारा मांग नहीं की गई, टेंडर नहीं किया गया, तो 28 लाख रुपए कहां से निकाल लिए गए। फिलहाल देखते हैं कि इस मामले में क्या कुछ कार्यवाही होती है, लेकिन रीवा जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ पर अब कहीं ना कहीं उनके कार्यकलाप को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और यह भी खबर सामने आ रही है कि अब रीवा जिला शिक्षा अधिकारी की जो पद है, जो उनके पद पर भी एक तलवार लटक रही है।